तंघा इन मुक्का सिंदरगी इतिहासन बचवा खतरीगी हुरमर अक्कुन हुरमर इजर की दौलेकन आसीनगी दे चंपू दे कैली दे गिरगी यादगारी नु इन्ना एकाने तंघे समाजन लड़ाई लड़ कर गाँव का लोगों का यहाँ ज़्यादा उत्सव है और इनको पर्व की तरह मनाने का इन लोग का एक सोच है, इसीलिए सब लोग ज़्यादा यहाँ पर झुके हुए हैं। ये त्यौहार जो है ये शांतिपूर्ण तरीके से कोई मध्याह्न को लेकर के जाया जाता है, शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। और शांतिपूर्ण से, लेकिन इसी को बताया जाता है कि रोहतासगढ़ में इनका लड़ाई हुआ था आपका 1000 ईस्वी में। उनके बाद में 1000, 1100, 1200 ईस्वी में इस बराबर माने इसमें 12वां बार तक लड़ाई हुआ है। इसीलिए कि यहाँ हमारे पारंपरिक व्यवस्था, आज भारत आजाद हुआ उनके बाद में भारत का संविधान लागू हुआ है, उससे पहले मेरा यहाँ पर पारंपरिक व्यवस्था जो रूढ़ी प्रथा के रूप में माना जाता है। और उसी प्रकार से हमारे पूर्वज ने रोहतासगढ़ एक आदिवासियों का महाराजा माने वहाँ से शासन और प्रशासन चलता था, जिसकी वजह से आज वहाँ माने एक जैसे हम लोग जानते हैं कसमा राजा का साके राजा अलग अलग राजा है, लेकिन उसी राजा का महाराजा वहाँ से पूरा नियम कानून चलता था। लेकिन वहाँ पर एक विशु चंद्रा होता था, विशु चंद्रा आदिवासियों का विशु चंद्रा, और विशु चंद्रा में क्या होता है कि अपना पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार से उस क्षेत्र को, अपने गांव को, घर को, समाज को चलाने के लिए सभी उस क्षेत्र में रहते हैं, उनके लिए एक व्यवस्था बनता है किस तरह से हम वहाँ पर शासन करेंगे और उनको जो कार्यपालिका, विधायपालिका, न्यायपालिका जो भी है उनको हम अच्छा से चला पाएंगे। इसी प्रकार से विशु चंद्रा के लिए वहाँ पर जाते हैं। जब विशु चंद्रा जा रहे थे तब ने मुगल लोग आक्रमण कर रहे थे। और अभी भी मेरा पारंपरिक व्यवस्था के अनुसार मेरा बाप लोग, दादा लोग, भाई लोग जाते हैं विशु चंद्रा, तो बहन लोग लाठी धर के, भाला धर के, बलुआ धर के, तीर धर के, तलवार धर के अभी भी पूरा रोड में घूमते हैं। इसीलिए कि इस गांव में पुरुष नहीं है, ये सास किसी दुश्मनों को पता नहीं चलना चाहिए, ये सब सारी चीज। इसीलिए उस समय मुगल के साथ मेरा बहन लोग, माँ लोग, दीदी लोग जो सिंगी दे, चंपू दे, कैली दे, इनके द्वारा ही पूरा रोहतासगढ़ को बचाया गया था। उस यादगारी में आज जनी शिकार, इसलिए 11 बार में जीते, 12वां बार लड़ाई हुए, इसीलिए 12 साल में जनी शिकार। इसी समय कहा गया है कि 12 बछरे जनी शिकारे और बहन के मुड़े भैया पागरी शोभे। ये आपका इतिहास पारंपरिक मैंने किसी तरह को ऐसा चीज नहीं है। इसीलिए आज भी महिलाओं को देख रहे हैं आप लोग, पुरुष के रूप में बन के आज भी उस पगड़ी बांधे हैं, धोती पहने हैं, जैसा भी। इसीलिए वो इतिहास को बरकरार रखने के लिए, और उन लोगों का कहना है अभी भी हम महिलाओं कम नहीं, जरूरत पड़ेगा तो हथियार उठा के हम उस आंदोलन को लड़ सकते हैं जिस तरह के मुगलों को हम हराए थे। यही उन लोगों का कहना है। इसीलिए हर गांव में जिस तरह से इस गांव में बसा हुआ उधर से आते गए, और उसी प्रकार से आज जनी शिकार इनको मनाए जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव, उस गांव से दूसरे गांव, इस परंपरा को। और इससे पहले हम थोड़ा सा इनको आपको कहने से पहले ही बात रख देते हैं। इसीलिए पहले के समय ये था कि ऐसे खस्सी वगैरह नहीं, सुअर वगैरह रहता था, तो सुअर को गांव में दिखा दिया जाता है कि उस सुअर पे आप लोग जनी शिकार आए हैं तो मार के ले जाइए। तो सभी महिलाओं ने लाठी डंडा लेके दौड़ा के मार के ढो के ले जाते थे। लेकिन अब अभी फैशन का युग हो गया है, इसीलिए खस्सी दिखा दिया जाता है, खस्सी को दिया जाता है ताकि इन लोग खिला पिला के खस्सी को लेके चल जाता है। लेकिन उस समय वैसा स्थिति नहीं था कि आपको सुअर को दिखा दिया जाता, सुअर को पकड़ना मुश्किल है, इसलिए दौड़ा को मारना पड़ता है, मतलब दौड़ा के मारा जाता है। तो ये जो त्यौहार है, जैसे झारखंड में तो शुरू हो गया, हर एक जगह पे मनाया जाएगा, पर ये झारखंड में इस त्यौहार को जोर शोर से मनाया जाता है, ये भारत को और भी कोई स्टेट में मनाया जाता है? ऐसा बात आज हम जानेंगे कि बिहार से झारखंड ताज ना हुआ है। लेकिन अब 1100 शताब्दी की बात कहा जाए, 1000 शताब्दी की बात कहा जाए, तो उस समय भी आपका तो जनी शिकार में हमारे माता बहनों ने हराए थे। तो उसी को यादगारी में ये 12 साल में एक बार आता है, इसीलिए आप लोग आदमी लोग को थोड़ा सा भुला जाते हैं कि हाँ उस गांव में ऐसा चीज अभी लगातार चल रहा है, इस अगल बगल गांव में। उनके बाद में हमको लगता है पड़ोसी गांव का बाद में फिर आएगा, तो 12 साल उन लोग का पूरा होगा। इस तरह के हर 12 साल में एक बार इनको जनी शिकार मनाया जाता है। कैसा लग रहा है इस गाँव में, किस तरह से स्वागत हुआ है आप लोगों का? बहुत अच्छा लगा। हाँ, अभी पूरा एकदम अच्छा स्वागत होकर आया है। ठीक है, अच्छे से बढ़िया लग रहा है यहाँ। हम लोग मनिया से आए हैं, चेरू। अच्छा, तो एक संघ इसके पर आए हैं।
यहाँ का जो भी विधि व्यवस्था था और यहाँ का जो पारंपरिक व्यवस्था के साथ हम लोग को पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जा रहा है। इसके लिए बहुत धन्यवाद देंगे हम चंदू के निवासी को। दादा एक सवाल और, जैसे कि आदिवासी समाज ने मुगलों को भी भगा दिया, काफी सक्षम है, फिर भी आज बहुत ऐसे क्षेत्र है, खास करके पहाड़ी क्षेत्र जहाँ खनिज संपदा भरा हुआ है, वैसे क्षेत्र में विकास की योजना नहीं पहुँच पाती है। इसको कैसे देखते हैं? इसके लिए जो है कौन सा गवर्नमेंट जो है ज्यादा झारखंडियों को लूटा है? तो ऐसा देखा जाए ना तो अभी जिस मैंने हम इससे पहले बोल रहे थे कि स्वशासन व्यवस्था या अपने स्वशासन कर रहे थे और उनके अनुसार सब लोग जागरूक थे, लेकिन अब थोड़ा सा देखा जाए, इसमें हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। आज एक पति और पत्नी भी लड़ाई होता है तो थाना दौड़ जाते हैं, माने कानून की ओर भागते हैं। या किसी तरह का गांव में कोई बैठक होता था तो गांव के ही लोग फैसला करते थे, जैसा भी उनको समझौता करते थे, लेकिन आज उससे दूर भाग गए हैं, जिसकी वजह से आज उन लोगों को सही विकास वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। गांव वालों को जागने की जरूरत है। हाँ, गांव वाला को जागने का जरूरत है इसमें, कि जब तक गांव को नहीं जागेंगे तो आज उनको हर लोग लूटते रहेंगे, बिड़वाते रहेंगे। हम लोग सोचते हैं, इससे पहले हर बार में कभी कभी सरकार कहता है कि ना योजना बनाओ भैया, लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ा है, ग्राम सभा कहता है, और ग्राम सभा का फुल पावर है, कहता है वो पारंपरिक ग्राम सभा होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो ग्राम सभा कैसे हो रहा है, वो ग्राम सेवक जो होते हैं पंचायत का, वो अपना थैला में लगा के घूम चलते हो ग्राम सभा को, जिस जगह दो लोग मिले उसी जगह साइन करा लिए, और जिसको बनाना होगा उनको लाभिक समिति बना के वो दे देते हैं। ये ऐसा चीज, इसीलिए पुनः हमको लगता है कि ग्राम सभा को सशक्त करने का जरूरत है, और पुनः जो शासन व्यवस्था हम बोल रहे हैं उनको हर गांव में हम लोग को बैठना चाहिए, बताना चाहिए, पेशा कानून हो या पढ़ा व्यवस्था हो या आपका जो ग्राम सभा का ताकत है उनके बारे में। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से सेन्हा प्रखंड से किसको प्रखंड जनी शिकार के रूप में आए हैं आज मनहे से चरहू गांव में, और किस तरह से उमंग हंसते देखते नाचते खेलते घूमते सब लोग किस तरह से सभी का हाथ में लाठी डंडे भाला और बरछा बलम, किस तरह से एक एक बहन लोग को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ज़बरदस्त इन लोग अभी भी किसको प्रखंड पहुँचे हैं, सेन्हा प्रखंड से आज जनी शिकार के रूप में। आज उस रोहतासगढ़ का इतिहास को बचाने के लिए किस तरह से मुगल लोग को हमारे माता बहनों के द्वारा पराजित कराया गया था, काराबाग, उसी का यादगारी में आज भी इन लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और महिलाओं भी किसी से कम नहीं। आज आप लोग को दिखा रहे हैं कि किस तरह से इन लोग सब लोग तैयार होकर मैदान में उतरे हैं।